वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.4 में और वीडियो पार्ट 17 में हम लोग देखेंगे। यानी कि पार्ट 17 में 14 क्वेश्चंस का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। 14 में कितना क्वेश्चंस दिया हुआ है तो 10 क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग 8 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आगे भी 2 क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का पहला का सोल्यूशन करते हैं। इसके बाद आगे का क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। पहला में क्या कहता है, कहता है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या कहता है, प्रूफ करने के लिए कॉस थीटा का प्रश्न में दिया हुआ है। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा में क्या करना है तो प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, पहले लिखना होगा सॉल्यूशन देना पड़ेगा और उसके बाद क्या चाहिए, एलएचएस से देना पड़ेगा। किससे चल रहे हैं तो एलएचएस से चल रहे हैं तो एलएचएस लिखना पड़ेगा। और दे देते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू में क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया हुआ है। इंटू में कॉट थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा इंटू में क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर क्या प्रूफ करना है तो कॉस थीटा। तो एलएचएस से चलते हैं तो एलएचएस लिख दिए हैं। साइन थीटा का क्या हो जाता है तो साइन थीटा हो जाता है, इंटू है तो इंटू का चिन्ह दे देते हैं। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मालूम होना चाहिए आपको, क्या होता है कॉस थीटा बटे में क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा जब होता है तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, इंटू यानी कि गुना का चिन्ह है तो ऊपर से नीचे कैंसिल होता है और बराबर में क्या आ जाता है कॉस थीटा आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया देख लेते हैं, आर एच एस क्या होता है प्रूफ हो जाता है, आर एच एस क्या हो जाता है प्रूव हो जाता है। इस प्रकार हम लोग 14 का पहला का सोल्यूशन करते हैं और अगला में यानी कि दूसरा पे चलते हैं। तो दूसरा में क्या कहता है, दूसरा प्रश्न की हम लोग देख लेते हैं। कहता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमें क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग आगे देख लेते हैं। तो कहता है क्या कहता है ये हो गया, पहला हो गया। दूसरा के क्या करते हैं, पहले दे देते हैं सॉल्यूशन दे देते हैं और उसके बाद आगे लिख देते हैं एलएचएस से लिख देते हैं। एलएचएस से चलना है और हमें आरएचएस प्रूफ करना है। इतना इक्वल टू क्या आता है 1 आता है। तो सबसे पहले एलएचएस में हमें चलना होगा। तो एलएचएस में क्या लिख देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस में है क्या है कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। इधर से चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला जानते हैं कि ना, क्या जानते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर देख लेते हैं क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस में क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो साइन स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा दे देते हैं और गुना में है ना, इंटू में है यानी कि ब्रैकेट में है यानी कि गुना में है। तो गुना में क्या है इतना है, यानी इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इतना की जगह पे हम लोग इतना लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा दे देते हैं और गुना है तो गुना दे देते हैं। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा हम लोग आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा होता है, या साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार क्या है कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ऊपर से नीचे कैंसिल होता है और क्या आ जाता है इसका आंसर 1 आ जाता है। यानी क्या हो जाता है आर एच एस क्या हो जाता है प्रूफ कर देते हैं। इस प्रकार हम लोग क्या कर लेते हैं 14 का फर्स्ट और 14 का क्या कर लिए हम लोग 14 का फर्स्ट और सेकंड का सोल्यूशन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या किस पे चलेंगे, थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड में क्या कहता है देख लेते हैं। थर्ड में क्या कहता है तो थर्ड में कहता है एक एक प्रश्न का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। जितना भी प्रश्न दिया हुआ एक एक प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे। कहता है क्या कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या कहता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यानी इसे भी हमें क्या करना होगा प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो हम लोगों को एलएचएस से चलना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा तो एलएचएस से चलना पड़ेगा और आरएचएस हमें दिखलाना है। यानी कि 1 आता है तो अगर हम लोग 1 ला देते हैं तो आरएचएस क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो एलएचएस में क्या कहता है एलएचएस से चलते हैं। तो एलएचएस में एलएचएस लिखे हैं तो पहले जो प्रश्न दिया हुआ है एक तरफ का उसे हमें उतार लेना है। तो क्या करना है तो कॉस स्क्वायर क्या है थीटा है और इंटू में क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है प्लस में 1 होता है। इतना क्या है क्वेश्चंस में दिया हुआ है यानी एलएचएस में दिया हुआ है। अब हम लोग एक और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो एक
फॉर्मूला की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नहीं, एक फॉर्मूला की ओर चलेंगे। यानी कौन सा फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में क्या हो जाता है, देख लेते हैं यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। तो देख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देख लेते हैं दोनों प्लस में है ना, 1 भी प्लस में है tan स्क्वायर भी प्लस में, तो यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी दिया हुआ है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यानी दोनों प्लस में, यहाँ भी दोनों, यानी कि इसके जगह पर क्या हो सकता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा दे देते हैं, और यहाँ पर क्या है, गुना में क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा आता है ना। सेक स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर यानी ये गुना में है, ब्रैकेट हटा रहे हैं, गुना का चिन्ह पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर इंटू में था तो गुना की चिन्ह दे दिए। और सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इससे ये कैंसिल हो गया, इसका कितना आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार हम लोग RHS क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं। इस प्रकार हम लोग RHS क्या करते हैं, प्रूव कर देते हैं। आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 4 पे चलेंगे, उससे पहले हमें क्या करते हैं, इसे मिटा लेते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा के बाद हम लोग चौथा पे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न कहता है कि tan पे पावर 4 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, tan पे पावर 4 थीटा है, यहाँ पर क्या है, tan पे पावर 4 थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या दिखलाना है, तो सेक का पावर 4 थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा में क्या दिखाना है, तो LHS से चलना होगा, और RHS दिखा दीजिए, या RHS से चलिए LHS दिखा दीजिए। तो हम लोगों को सबसे पहले हम लोग किस तरीके से चलते हैं, तो LHS से ही चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उतार लेते हैं, यानी LHS से चलते हैं। किस में चल रहे हैं, चौथा में चल रहे हैं, यानी 14 का चौथा में चल रहे हैं ना। तो LHS में क्या, चौथा का क्या कहता है, कहता है tan का पावर 4 थीटा कहता है, और प्लस में क्या कहता है, tan स्क्वायर थीटा, क्या कहता है, tan स्क्वायर थीटा कहता है। और हमें लाना क्या है, सेक का पावर 4 थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि हम लोग LHS से चले तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, और tan थीटा का tan थीटा हो गया, प्लस है तो प्लस हो, यहाँ पर क्या हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, 1 होता है, तो 1 ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। यानी tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। किस तरीके से, ये इधर गया तो हो गया प्लस में, और एक इधर आया तो हो गया माइनस में, जाए बाकी जो सेक स्क्वायर थीटा था वैसा ही रखा हुआ है। तो हम लोग एक एक करके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर थीटा ना, तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, क्या स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस है तो प्लस हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं इसे, और इसे खोल देंगे, यानी क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है, यानी कि पहले से 2 था और फिर बाद में 2 रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का पावर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या आता है, माइनस में 2ab आता है ना, तो 2 गुने सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गुने 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 गुना होगा 2 में तो 2 हो जाएगा, 2 यानी क्या हो जाएगा, माइनस में 2 सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस प्रकार हमें लिखते हैं, यानी माइनस में 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस है ना तो प्लस दे देते हैं, प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस 1 हो जाता है। अब हम लोग चल के देखते हैं क्या होता है, प्लस में 1 है, यहाँ पर क्या है, माइनस में 1 है ना, यहाँ पर क्या है, प्लस में 1 है, इस प्रकार कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या है, सेक का पावर 4 है ना, तो सेक का पावर 4 थीटा हो गया। अब देख लेते हैं क्या, माइनस में 2 सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ही 2 बैल, इसको मान लीजिए 2 बैल है, माइनस में 2 बैल है, प्लस में 1 बैल है, तो यानी कि घटेगा, इतना तो तय है कि घटेगा, एक प्लस में है एक माइनस में है तो घटेगा, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा होता है घटने के बाद उसी का चिन्ह पड़ता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर कितना है सेक,
टू सेक है, यहाँ पर सेक है, यानी घटेगा तो किसका चिन्ह पड़ेगा, तो बड़ा का चिन्ह पड़ेगा। तो बड़ा में कितना है, टू सेक है ना, तो दो सेक में से एक सेक चल जाएगा तो कितना बचेगा, एक सेक बचेगा, यानी कि क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। और हमें यही लाना था, देख लीजिए यहाँ पर क्या लाना था, सेक का पावर 4 थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। किस तरीके से लाए हैं आप लोगों को देख लेना और यहाँ पर लिख देना है RHS क्या होता है, प्रूव हो जाता है। इस तरीके से हम लोग कौन सा बनाते हैं, चौथा का सोल्यूशन कर लेते हैं। अब हमें किसका सोल्यूशन करना है, तो पांचवा का सोल्यूशन करना है। तो हम लोग आगे चलते हैं, पांचवा का सोल्यूशन करना है। तो पांचवा का अगर हमें सोल्यूशन करना है तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, क्वेश्चन संख्या 5 है, यहाँ पर सोल्यूशन देना पड़ेगा और यहाँ पर भी LHS से चलना है। और यहाँ पर कहता क्या है, तो हम लोगों को प्रश्न को देखना है। तो प्रश्न में कहता है पांचवा में 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू में क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या कहता है, टाइन थीटा इज इक्वल टू हमें क्या लाना है, टाइन थीटा हमें लाना होगा। हमें दिखलाना है कि इतना इज इक्वल टू क्या होता है, इतना होता है। इस तरीके से हमें सोल्यूशन करना होगा। यानी पांचवा में कहता है, क्या कहता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा ना, 1 प्लस में क्या कहता है टाइन स्क्वायर थीटा और इंटू में क्या कहता है, साइन थीटा, साइन थीटा कहता है और बटे में क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या कहता है टाइन थीटा कहता है। इस प्रकार हम लोग LHS से चलते हैं। और हम लोगों को पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले को लिख चुके हैं, आपको याद हो जाना चाहिए था। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है और इंटू में क्या है, यानी गुना में है ना, तो गुना में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है और बटे में क्या है, टाइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बटे में क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे छोड़ दीजिए, अगला स्टेप में लिख देंगे, टाइन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे लिख देते हैं टाइन थीटा। टाइन थीटा लिख दिया ना, तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और गुना में क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा है और बटे में क्या है, तो यहाँ पर टाइन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं, ऊपर वाले को लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। सजा के लिख दिए, कुछ नहीं किए। और बट्टे को गुना में करना है तो क्या करना पड़ता है, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले को देखिए ये भागा में है, ऊपर तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हमको भागा में नहीं रख के गुना में कर देना है। गुना में करते हैं तो ऊपर चल जाता है कॉस थीटा और बटे में क्या हो जाता है, साइन थीटा। और नहीं समझ में आता है ना, तो नीचे से नीचे कैंसिल होता है, ऊपर से ऊपर कैंसिल होता है, यानी इससे ये कैंसिल होता है ऊपर। आपको जिस तरीके से सोल्यूशन करना है मैथ उस तरीके से कीजिए, क्योंकि इसका एक रूल है नहीं, बहुत सारा रूल है। तो कॉस से ऊपर में देख लीजिए एक कॉस है, नीचे में 2 कॉस है, तो एक कॉस कैंसिल हो गया। देख लीजिए नीचे में एक साइन है, ऊपर में कितना साइन है, 2 साइन है, तो एक साइन कैंसिल हो गया। तो ऊपर में कितना साइन बच गया, एक साइन बच गया, यानी साइन थीटा और बटे में क्या बच गया, नीचे में एक कॉस बच गया, यानी कॉस थीटा बराबर क्या आता है, तो आता है टाइन थीटा। अब यहाँ पर हो गया RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम लोग पाँचवा का सोल्यूशन करते हैं। यानी कि इसी प्रकार बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचा हुआ उसका हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। उससे पहले हम इसे मिटा लेते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग किस प्रश्न संख्या किस पे चलेंगे, यानी 5 तक हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं, यानी छठा पे चलते हैं। तो छठा में क्या कहता है, तो कहता है साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या कहता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 है और हमें लाना क्या है, तो tan स्क्वायर थीटा बटे में क्या लाना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग प्रश्न संख्या किस पे चल रहे हैं, यानी कि छठा पे चल रहे हैं ना। तो छठा पे हम लोग प्रश्न संख्या किस पे चल रहे हैं, छठा पे चल रहे हैं। तो छठा का सोल्यूशन देख लेते हैं किस प्रकार होगा, यानी यहाँ पे चलते हैं छठा का सोल्यूशन की ओर देख लेते हैं। तो इतना बराबर इतना लाना है ना, तो सबसे पहले हम लोग किससे चलेंगे, LHS से चलेंगे। तो LHS में क्या आता है, तो आता है कुछ नहीं आता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है और प्लस में 1 दिया हुआ है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, तो LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस से भागा देंगे कॉस में तो एक बार में कट जाएगा, देख लो यहाँ पर कॉस से भागा देते हैं कॉस में तो कितना बार में कट जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, इसमें क्या चीज़ है, तो एक बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा समझ में आ गया होगा, एक बार में कट जाएगा। तो यही एक गुना होता है साइन में, समझ में आ रहा है ना।
तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब देख लेते हैं किससे भागा देना है। अब भागा कुछ नहीं तो 1 से भागा देंगे कॉस में, यहाँ देख लीजिए। अगर 1 से भागा देंगे कॉस में तो कितना बार में, यहाँ पर कॉस बार में कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बार में कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 1 से भागा देंगे कॉस में, कॉस स्क्वायर में पूरा काटने के लिए। अब यहाँ देख लीजिए इतना आता है, कितना बार में कट गया, कॉस बार में कटा है, और कॉस 1 में गुना होगा। यही कॉस 1 में गुना होता है तो कितना हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर क्या होता है, थीटा हो जाता है। अब यहाँ तक जब आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो क्या होता है, 1 होता है और बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं और बराबर में क्या हो जाता है, इसका मान क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब कहिएगा RHS तो प्रूफ हुआ नहीं। जब RHS प्रूफ नहीं हुआ तो अब हम लोग RHS से भी चल देते हैं। RHS में क्या कहता है, तो कहता है tan स्क्वायर थीटा बटे में क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा कहता है, यही कहता है ना। तो अब हम लोग साइन को तोड़ देते हैं, तो साइन को tan को तोड़ते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, और बटे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, कुछ नहीं छुपा हुआ, तो हर एक संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। अब हमको ध्यान देना है, अब हमें इसे का आगे का सोल्यूशन करना है। तो यहाँ हो गया इसका, ये हो गया। अब देख लेते हैं आगे में क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर। भागा में इतना है ना, तो गुना में करने के लिए क्या करते हैं, 1 ऊपर जाता है और नीचे में क्या आता है, साइन थीटा आता है, यानी नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचता है, 1 बटे क्या बचता है, कॉस स्क्वायर थीटा बचता है। तो यहाँ पर हम इसे मिटा देते हैं। अब देख लेते हैं, इतना इज इक्वल टू इतना आ गया। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि दे के लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू क्या दे देते हैं, RHS कर देते हैं, और क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं। कहते हैं इसी प्रकार LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया है। अब अगला चलते हैं, यानी छठा प्रश्न हो गया है, तो 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 7वां प्रश्न नीचे दिया हुआ है, 8वां प्रश्न ऊपर हो गया है। तो हम लोग सबसे पहले किस प्रश्न की ओर चलेंगे, तो 7वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 7वां प्रश्न देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मिटाना पड़ेगा। थोड़ा 7वां लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, तो इसे मिटा देते हैं। अब सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 7वां देख लेते हैं। तो 7वां में कहता है क्या कहता है, 7वां में कहता है कि 3 माइनस में क्या कहता है, 4 साइन स्क्वायर थीटा। कहता है क्या कहता है, साइन स्क्वायर क्या है, थीटा है, और बटे में क्या दिया हुआ है, तो बटे में कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो बटे में क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। LHS में दिया हुआ है, और RHS में क्या कहता है लाने के लिए, तो 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा कहता है लाने के लिए। तब हम लोग दोनों पर कॉस स्क्वायर थीटा दोनों पर होता है, तो 3 बटे क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, प्लस में 4 हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पर प्लस में होता है 4 है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा किस में चेंज होता है, तो tan स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाता है। 3 है ना, तो 3 को 3 दे देते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मालूम है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं तो क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। यहाँ पर क्या है, 4 है ना, माइनस में 4 होगा, यहाँ माइनस में 4 है, माइनस में 4 है, यहाँ पर किस में 4 है, तो माइनस में 4 है, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग लिख लेते हैं। और 1 गुना 3 में 1 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, और इसमें गुना होगा तो 3 tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और देख लेते हैं माइनस है तो माइनस दे देते हैं 4, यहाँ पर क्या है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा दे देते हैं। अब अगला स्टेप पे चलते हैं। तो 3 का 3 हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको, 3 का 3 हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, 3 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या है 4 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि घटना तय है। समझ में आ रहा है ना, घटना तय है, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह पड़ा था। तो देख लेते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यानी 3 tan स्क्वायर है और 4 tan स्क्वायर, तो बड़ा तो ये हुआ। यहाँ पर चिन्ह किसका पड़ेगा, उसी का पड़ेगा। 3 में से 4 में से 3 में से जा रहा है 4, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, माइनस में 1 बच जाएगा। तो 1 लिखाता है, नहीं लिखाता है। जब 1 नहीं लिखाता है तो क्या लिखा जाता है, tan स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। 1 tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 ही हो जाता है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाता है, RHS क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। इस प्रकार हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या किस पे चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 8 पे चलेंगे। हम लोग प्रश्न संख्या किस पे चलते हैं, 7 हो गया है,
तो प्रश्न संख्या किस पे चलेंगे, 8 पे चलेंगे। तो 8 में क्या कहता है देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू में क्या कहता है cos थीटा इंटू में sin थीटा बराबर क्या हमें प्रूफ करना है tan थीटा होता है, इसे हमें दिखलाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग किससे चलते हैं, तो LHS से चलते हैं ना। तो LHS दे देते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ 1 प्लस में क्या कहता है tan थीटा कहता है ना। तो 1 + tan थीटा tan स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस में क्या है tan स्क्वायर थीटा इंटू में क्या कहता है cos थीटा इंटू में क्या कहता है sin थीटा। और हमें दिखलाना क्या है, इतना इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है। तो हम लोगों को दिखलाने में क्या है, सोल्यूशन करते जाना है और अपने आप आंसर आ जाएगा। यहाँ पर LHS है तो LHS से चल दिए। अब अगला स्टेप पर चलते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका होता है, cos से। देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस cot होता है ना, कॉसेक माइनस कॉट होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सेक का क्या होता है 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू में क्या होता है cos थीटा होता है इंटू में क्या होता है sin थीटा होता है। ऊपर में क्या है एक cos है, नीचे में क्या है 2 cos है, तो एक cos कैंसिल हो गया, बच क्या गया ऊपर में बच गया sin थीटा और नीचे में क्या बच गया cos थीटा बच गया। तो क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। और इस प्रकार RHS क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है, यानी कि LHS से हम लोग चले हैं और RHS प्रूफ कर दिए, यानी कि 14 का हम लोग 8वां क्वेश्चन तक सोल्यूशन कर चुके हैं। 14 के 8वां के बाद हम लोग चलते हैं 14 का प्रश्न संख्या 9वां पे। यानी 9 में क्या कहता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या कहता है कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई, यानी कि दोनों का एंगल चेंज है। आपको ध्यान से देखना होगा क्या है दोनों का एंगल क्या है चेंज है। और बराबर में क्या कहता है दिखलाने के साइन स्क्वायर फाई माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ दिया हुआ है थीटा लेकिन लाना है यहाँ फाई, समझ में आ रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है फाई, यहाँ लाना है क्या थीटा लाना है। तो हमें क्या करना होगा आगे हम लोग सोल्यूशन की ओर देखते हैं। तो सोल्यूशन यानी कि क्या हो गया 14 का 9वां का सोल्यूशन करते हैं ना। LHS से चलते हैं, सबसे पहले हम लोगों को किससे चलना पड़ेगा तो LHS से चलते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है तो दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर फाई दिया हुआ है ना। तो हम लोग इससे चलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है पता होता है, देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो यहाँ से निकलता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पर निकाल लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 हो गया, इधर प्लस में था उधर माइनस में हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर रहने दिए 1 है तो माइनस में इधर गया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस में क्या होता है कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो गया, माइनस है तो माइनस दे देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस है ना, 1 माइनस में क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। इस प्रकार लिख देते हैं। आगे चलते हैं। तो 1 का 1 हो गया, माइनस में क्या है माइनस में क्या है तो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा दे देते हैं। अब प्लस यहाँ क्या माइनस गुने प्लस क्या होता है प्लस माइनस होता है ना, माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस होता है, क्या हो गया 1 हो गया। और माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर माइनस से देख लीजिए प्लस कैंसिल हो गया, माइनस में 1 है और प्लस में 1 है कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे सजा देते हैं, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर यहाँ फाई है ना तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा फाई, समझ में आ गया होगा। यहाँ फाई है ना तो यहाँ हो जाएगा फाई, यहाँ थीटा है तो यहाँ हो जाएगा थीटा, समझ में आ गया ना। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या है माइनस में है ना और यहाँ प्लस में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर फाई सजा के लिख देते हैं, साइन स्क्वायर क्या हो गया फाई हो गया और माइनस में क्या है कॉस स्क्वायर क्या है थीटा हो गया। इस प्रकार क्या आता है RHS क्या होता है प्रूफ हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, यानी कि 14 का सोल्यूशन इस प्रकार करते हैं। और हम लोग इसमें 14 का 9वां का सोल्यूशन इस प्रकार होता है। और 10वां प्रश्न इधर दिया हुआ है, तो 10वां प्रश्न इधर दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग किससे चलते हैं तो LHS से चलते हैं ना। तो LHS में क्या दिया हुआ है 1 माइनस में क्या दिया हुआ है तो tan स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इतना दिया हुआ है ना। तो इतना को हम लोग इतना लिख देते हैं और आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे तो 1 का 1 हो गया और माइनस में है तो माइनस का माइनस दे देते हैं। और tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वही होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और बटे में है तो बटे में दे देते हैं। और कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो कॉट का क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या होता है साइन स्क्वायर
थीटा होता है और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 होता है। जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं कि क्या करना है आगे। अब यहाँ पे क्या करना है तो आगे एलसीएम लेना होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया है तो आगे चलेंगे, यानी यहाँ घेर देते हैं, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग यहाँ चल रहे हैं और जब यहाँ चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम होगा, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम होगा कि नहीं होगा, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम होगा। ऊपर में यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम होगा। 1 से भागा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा में तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 से भागा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा में तो कॉस स्क्वायर थीटा बार में कटेगा और कॉस स्क्वायर थीटा बार में जो कट रहा है 1 से गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा से भागा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा में तो 1 बार में कटेगा, 1 बार में कट रहा और 1 गुना होगा साइन स्क्वायर थीटा में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बटा है तो बड़का बटा है ना यहाँ पे तो बड़का बटा दे देते हैं। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन से थीटा से भागा देंगे साइन थीटा में तो 1 बार में कटेगा और 1 गुना हो जाएगा किसमें, तो कॉस स्क्वायर थीटा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का चिन्ह है ना तो माइनस के चिन्ह है तो माइनस हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 था, 1 से भागा देंगे साइन स्क्वायर थीटा में तो साइन स्क्वायर थीटा बार में कटेगा और जो साइन स्क्वायर थीटा बार में कट रहा है वही 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, ऊपर में क्या दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना, देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और बटे में क्या दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर क्या हुआ है, दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। अब भागा को गुना में करने के लिए चेंज कर देते हैं, ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, यानी क्या है, नीचे वाला है तो ऊपर चल जाता है तो यहाँ हो जाता है क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और ये हो गया, ये वाला हो गया क्या चल गया, ऊपर चल गया तो ये वाला नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ समझ में आ गया ना, और जब समझ में आ गया तो यहाँ देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इससे ये कैंसिल हो गया तो बच क्या गया है, तो बच गया है, क्या बच गया है, तो यहाँ पर बच गया है साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या बच गया है, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा और इसका क्या होता है, tan स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। इस प्रकार RHS क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। इस प्रकार क्या आया, RHS क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। यानी इस प्रकार आपको सोल्यूशन करना है, यहाँ से चलना है, इसके बाद यहाँ चलना है, उसके बाद यहाँ आते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं, उसके बाद यहाँ पे ला के हम लोग प्रूफ कर देते हैं। यानी कि 14 में कितना प्रश्न था, 10 प्रश्न था और हम 10 का सोल्यूशन किए हैं। अगला दिन अगला वीडियो में आगे का क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।